गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विद डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में, और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा। लेकिन उसी एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे, तब मन को बहुत आनंद। अलग अलग राज्यों से लड़कियों ने भाग लिया है। इसमें हर साल जो ये कार्यक्रम किया जाता है, बेस्ट 3 सेल्फीज को अवार्ड दिया जाता है। ऐसी सेल्फी जिनके पीछे प्रेरणादायी कहानियाँ होती हैं। और अब की बार जो हमारे सेल्फी विद डॉटर कैंपेन में कॉन्टेस्ट में जो लड़कियाँ विनर रही हैं वो कश्मीर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आसाम से हैं। और इसके साथ एक पंचायत ऐसी जिन्होंने लिंगानुपात सुधार के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, पलिया लोहानी ग्राम पंचायत अयोध्या से चुनी गई है। ये 7वां साल है और 7वें साल में अब की बार हमारे पास करीबन 70 देशों से 62,400 सेल्फीज आई थी, जिनमें से हमने 5 बेस्ट सेल्फी विद डॉटर को उनके प्रेरणादायी कार्यों के लिए अवार्ड किया है। जी, आप लाडो पंचायत था, ये 18 से 21 के मुद्दे पर हमने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। अब लाडो पंचायत फॉर हेल्थ होने वाला है, क्योंकि सेल्फी विद डॉटर का मकसद है लड़कियों के चेहरे पे स्थायी मुस्कान लाना। वो शिक्षा के द्वारा होगा, अधिकार के द्वारा होगा, स्वास्थ्य के लिए होगा। स्वास्थ्य के लिए मेरे ख्याल से सरकार अभी सजग नहीं है और वो बहुत अच्छे ढंग से महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है। कौन सी वैक्सीन, कौन सी दवाइयाँ महिलाओं के लिए फ्री होनी चाहिए, कौन से टेस्ट उनके लिए होने चाहिए। इस देश के अंदर पीरियड लीव पर बातचीत होनी चाहिए और सरकारी और गैर सरकारी सभी कर्मचारी जो महिलाएं हैं उनको पीरियड लीव कम से कम एक दिन जरूर मिलनी चाहिए। और लाडो पंचायत फॉर हेल्थ का भी आयोजन सेल्फी विद डॉटर के द्वारा हिसार से ही शुरुआत की जाएगी। चेहरे पे मुस्कान जरूर आई होगी। हमारी एक सेल्फी विद डॉटर की एक ऐसी लड़की एक ऐसा प्यार और शांति का संदेश लेकर आज हरियाणा की सरजमी पर इस प्रांगण में पहुंची है। और वाकई कितने भावुक करने वाले शब्द थे। तो मैं असल में उससे बेहतर तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात रख पाऊं। असल में ये पूरी तरह से प्रोग्राम हमारी लड़कियों का है और हमारी ऐसी लड़कियां यहाँ पर इतनी दूर दूर से पहुंची हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हम वहां पहुंचने के लिए कई बार सोचेंगे कि कैसे आप कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र से आप जम्मू पहुंचेंगे और फिर जम्मू से आपको ट्रेन का पता नहीं है और फिर आपको दिल्ली पहुंचना है और फिर आप हिसार पहुंचेंगे। तो पहले मैं इन सभी के लिए कुछ तालियां बजाना चाहूंगा। मैं सुनील जागलान, आप सभी जितने भी यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये किसी सुनील जागलान का कार्यक्रम अकेले नहीं है, क्योंकि ये हर उस पिता जो भावुक हो जाता है, जिसको भगवान, अल्लाह या यीशु कहें, उन्होंने नहीं रोका है बेटियों से प्यार करने के लिए। लेकिन पता नहीं समाज की प्रयोगशाला में किस भट्टी में वो पकता है कि वो कन्या भ्रूण हत्या करने पर मादा हो जाता है। वो कहते हैं ना, वो किताबों में पढ़ा ही नहीं जो सिखाया सबक जमाने ने। हमने भी अपने घरों में घरेलू हिंसा से लेकर हर प्रकार का जो महिला सशक्तिकरण का शोषण जो होता है, घर से लेकर समाज में, वो चीजें देखते हुए पैदा हुए हैं। और ये मेरी बेटी नंदनी है, थैंक्स टू नंदनी। उसका जन्म हुआ है और उन लम्हों में जब मैंने पाया कि लड़की हुई है, जो ये शब्द हैं ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए मैं कितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और समाज की प्रयोगशालाओं में गया।
लेकिन उसका महत्व मुझे कभी समझ नहीं आया। लेकिन एक नर्स जब मेरे पास धीमे से आके इन 3 शब्दों को कहती है, लड़की हुई है, हालांकि ये 3 मैजिक वर्ड हैं, ये वही 3 मैजिक वर्ड हैं। अगर लव मैरिज हो तो भी उसके बाद एक रिजल्टेंट के रूप में जब हमें बच्चा मिलता है, वो जेंडर बायस सोच वहां नहीं होती, और वहां पर भी हमें लड़की हुई है 3 मैजिक वर्ड सुन सकते हैं। आई लव यू को बोलते हैं ना 3 मैजिक वर्ड, उस आई लव यू का कन्वर्जेंस ही ये जेंडर होता है। वो मेल या फीमेल कभी भी नहीं देखता है। अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आज के दिन हम देख पा रहे हैं, आज भी भारत और विश्व भर में, कि लड़कियों के पहनने से लेकर वो किस तरह से चलेंगी, किस तरह से बोलेंगी, किस समय घर से निकलेंगी, इन सभी की पाबंदियां बहुत सारे लोग लगाना चाहते हैं। सेल्फी विद डॉटर ऐसी लड़कियों को पंख देना चाहते हैं। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, वी द मेल, वी द फीमेल कभी नहीं पढ़ते। ये हम जैसे लोगों ने जो विभिन्न प्रकार की पाबंदियां हमारी लड़कियों की मुस्कान खोने के लिए लगा रखी है, इसको मिटाने की कोशिश, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा आपको, कोई कंपनी इसका सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती है। ये एहसास का सॉफ्टवेयर है। जब मुझे एहसास हुआ था तो मैं वैसा ही पुरुष था जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस एहसास के सॉफ्टवेयर ने मुझे बदला, और मैं आज के दिन एक कोशिश कर रहा हूं कि ईमानदारी के तरीके से देश भर ही नहीं, सार्क देश या यूरोप, जहां से भी जो भी लड़कियां इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी प्रतिभा का परिचय देना चाहती है, हम सभी के साथ मिलके इस कैंपेन को आगे बढ़ा सके। लेकिन मुझे आप सभी से एक गुजारिश है कि हमारी जो लड़कियां यहाँ पर पहुंची हैं, चाहे वो कश्मीर से हैं, सभी को सुनेंगे आप, मध्य प्रदेश से हैं या आसाम से हैं, या एक ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने अपने गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए बदलाव करने की ठानी और बदलने में काफी तौर पर सक्षम भी हुए हैं। 62,000 के करीब सेल्फीज आई हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा चेहरे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर आप लोगों के बीच में यहाँ हिसार पहुंचे हैं, और हम सभी इन सब की मेजबानी आप सबके साथ मिलके कर रहे हैं। तो मुझे आप सभी से आशा है, इन लड़कियों का प्यार प्रेम का जो संदेश है आप घर में लेकर जाएंगे, और आज इस सेल्फी विद डॉटर के साथ ऐसे मनाएंगे कि आज आप उनके साथ बात भी करेंगे, और एक आदत बनाएंगे कि एक निश्चित समय हमारे घर की महिला और लड़कियों के साथ बात करने के लिए निकाला जाए, और वीमेन सेंट्रिक गाली, महिला संबंधी गाली, जिसकी आदत मुझे आप सभी को देने की पड़ गई है, खुशी में भी देते हैं। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को जोड़कर हम पुरुष सोसाइटी ने इतनी सारी गालियां बना रखी हैं, खुशी हो या गुस्सा हो उसका रिएक्शन वही गालियां निकलती हैं। तो सेल्फी विद डॉटर पर के डे पर हम सभी मिलकर ये प्रण करेंगे कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो महिला संबंधी कभी गाली देगा, और अपने आसपास के वातावरण को भी गली मुक्त करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार आप सभी को। बेटियां ही होती हैं, बेटियां शुभकामनाएं होती हैं। तो बेटियों के साथ जब आपको सेल्फी लेनी होती है तो हम क्यों ब्लड ही को क्यों, अब ये जो कुल दीपक की जो बात है ना, हम फिर वहीं अटक के आ जाते हैं। कुल ज्योति के बारे में हम सोचते नहीं है, और जब कुल ज्योति के बारे में हम जब सोचे ना कि कुल दीपक है तो कुल ज्योति भी है। दीपक जो काम कर रहा है, ज्योति भी वही काम करती है। तो वहां पे इस आइडिया को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अब उसी के लिए हमने कहा आपकी भतीजी है, बोले हाँ, तो वो आपकी बेटी नहीं है? बोले हाँ वैसे तो है। आपकी भांजी नहीं है? तो वो बेटी नहीं है। क्या जिस गली मोहल्ले में आप रहते हैं, किसी लड़की को देखकर आपको बेटी की शक्ल ध्यान में नहीं आती कि आपकी ही बेटी है? तो क्या आप उनके साथ सेल्फी पोस्ट नहीं कर सकते? इसलिए सेल्फी हर एक प्रकार के धर्म, जाति, देश की बाउंड्री, हर प्रकार के रिश्ते से पूरी तरह मुक्त होकर प्यार दिखाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।
और इसी के लिए जैसे हम यहाँ जिस प्रांगण में हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ बेहतरीन कार्यक्रम कर रहे हैं इस तुलसी भवन में, तो यहाँ के एम्प्लॉइज के लिए, ताकि दूसरे लोग भी थोड़ा सा सीखें, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, वो डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहेंगे। और उसमें कोई भी ऐसे 3 एम्प्लॉइज यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं, कोई भी यहाँ कंपनी से कोई भी 3 एम्प्लॉइज प्लीज स्टेज पर आए। दक्षिण तो वैसे बॉम्बे भी है, बाकी सारी फिल्में वहीं बनती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि साउथ के तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा की जो फिल्में बनती थी वो सभी देख रहे हैं ना आप सभी, तो उनमें कुछ ना कुछ नया अलग करते हैं। अभी मैं भी एक फिल्म देख के आया था, वो थी KGF 2 करके थी, है ना। है तो स्मगलिंग पे, लेकिन एंटरटेनमेंट का संसाधन उसमें ये था कि डायलॉग्स थे, डायलॉग डिलीवरी थी। और खास बात ये थी, उस पूरी फिल्म की थीम थी कि एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था, और उस प्रॉमिस के लिए वो बहुत बड़ा डॉन बन गया, क्योंकि उसकी माँ ने उसको विजन दिया कि तू दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने। और वो, लेकिन जब हम फिल्में देखते हैं तो उनसे मैसेज लेना हमें खुद पे निर्भर करता है। जैसे मैंने सेल्फी विद डॉटर से मैसेज लिया, सेल्फी ले रहे गाने से, तो सेल्फी विद डॉटर बन गया ना, तो आज हम सभी मुस्कुरा रहे हैं। तो इस धन्यवाद के बाद मैंने KGF फिल्म में देखा कि जैसे ही सारे उठने लगे ना, तो एकदम से एंडिंग आते ही उसका अगला जो चैप्टर है उसकी बुक मिल जाती है लास्ट में फिर से। तो दर्शकों को लगता है कि है ये फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है, यानी इसमें कुछ बाकी है अभी। हम सभी 500-600 लोग उस से निकल रहे थे थिएटर से, और एकदम से उसमें एक डायरी और निकल आती है, KGF चैप्टर 3। फिर उन दर्शकों को लगता है इसका एक पार्ट और भी है, तो अभी इसका एक मेन पार्ट थोड़ा सा बाकी रहता है, तो मैंने सोचा उसको थैंक्स के बाद करते हैं। तो हमारी जो लड़कियां हैं असल में, मैं चाहूंगा कि वो सभी जो विनर्स लड़कियां हैं वो सभी एक बार स्टेज पर आ जाएं। अभी इसमें थोड़ा सा सीक्रेट है जिसको अनफोल्ड करेंगे हम। आइए प्लीज। पर्दा क्यों डाल देते हैं? थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल।